हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.7 शुरू करवा रहे हैं। तो टॉपिक है डेरिवेटिव्स। तो वी हैव एक्सरसाइज 5.7। तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन मतलब है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो अभी तक हमने किया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बच्चों, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y क्या होता है? इट इज टर्म्स कंटेनिंग x। x क्यूब हो सकता है, x क्यूब प्लस 1 हो सकता है। तो y इज ऑलवेज इक्वल टू fx। तो बच्चों, उसका डेरिवेटिव जब हम लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम डेरिवेटिव करते हैं d। किसका डेरिवेटिव? y का। विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx। तो इधर हम f डैश x लिखते हैं। अगर y और fx एक ही चीज है तो dy by dx और f डैश x वन इज द सेम थिंग। तो देयरफॉर dy by dx बोलो या f डैश x कह लो, वन इज द सेम थिंग। तो डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए जहां तो dy by dx लिखा जाता है, जहां तो f डैश x लिखा जाता है। तो बच्चों, बात है कि व्हाट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सिंपली इसका नाम खुद बता रहा है कि डेरिवेटिव को एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दो। तो जैसे हम डेरिवेटिव पे पहुंच गए, वही से अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों, हमें जैसे y का डेरिवेटिव किया तो d लिखा। अब हमें dy by dx का डेरिवेटिव करना है तो हमने d लिख दिया। तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो नीचे dx लिख देंगे। तो बच्चों, ये तो डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे fx था तो एक बार डेरिवेटिव किया तो डैश के साथ डिनोट किया। अब एक बार फिर डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डैश से डिनोट करेंगे। तो बच्चों, dy by dx का डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए सिंबल यूज होता है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। इट इज f डबल डैश x, वन इज द सेम थिंग। तो आज हमने सीखा कि अगर y आपके पास फंक्शन ऑफ x है तो उसका जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है उसको हम dy by dx बोलते हैं और f डैश x बोलते हैं। अगर बच्चों इसका एक बार फिर डेरिवेटिव करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, उसे हम f डबल डैश x बोलते हैं। इन द सेम वे अगर ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है तो उसको लिखेंगे d क्यूब y ओवर dx क्यूब f ट्रिपल डैश x एंड सो ऑन। तो बच्चों, ये सिंपल एक नोटेशन है, लिखने का तरीका है ट्रिपल डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए d क्यूब y ओवर dx क्यूब करते हैं। तो इसका मतलब एंड सो ऑन, nth डेरिवेटिव क्या होगा? dny ओवर dx की पावर n, f की पावर nx। तो अच्छी बात यह है कि अभी प्लस 2 में हमारे पास सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हमारे पास ट्रिपल और nth डेरिवेटिव की बात की जाएगी। तो राइट नाउ हमें अभी सिर्फ डबल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर की बात करनी है। तो सिंपली इसमें करना क्या है, आपको दो बार डेरिवेटिव करके दिखा देना है तो आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। तो लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइज 5.7। तो बच्चों, काफी आसान टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है अप टू 10 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में क्वेश्चन है हमें y गिवन है बच्चों x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले वी हैव टू राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव किया, जैसे y का किया डेरिवेटिव, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू x। तो d by dx x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। तो ये तो सिंपली dy by dx ही रहेगा। तो बच्चों, अलग इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर पावर रूल से, कांस्टेंट को ऐसे ही रहने दो, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 एंड सिंपली अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो वी हैव dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 3x बन गया। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड्स। तो अभी हमको बताया गया है कि d by dx किसका बच्चों? dy upon dx का। तो d by dx किसका बच्चों?
3x² प्लस 3 का, तो दिस इज सिंपली d²y/dx²। तो सिंगल डेरिवेटिव को एक बार फिर डेरिवेटिव करोगे, उसको लिखने के लिए सिंबल यूज होता है d²y/dx²। इधर 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, x² का डेरिवेटिव पावर रूल से, और ये 3 का डेरिवेटिव 0, तो वी हैव द फाइनल आंसर 6x। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों क्वाइट इजी क्वेश्चंस, नाउ यू कैन डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बट हम कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन 2 सेम है, क्वेश्चन 3 करवा देते हैं बच्चों। तो अप टू 10 यही कुछ करना है, हम 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं। तो क्वेश्चन है y गिवन है x cos x, तो हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव ये प्रोडक्ट रूल से होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो वेरिएबल्स, तो प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव किया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो ब्रैकेट में रखा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो इट कम्स टू बी माइनस x sin x प्लस cos x। फाइन बच्चों, तो एक बार फिर डेरिवेटिव में डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस को बाहर रखा, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव cos x, सेकंड एज इट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो बच्चों आंसर आपके पास तैयार है, दिस इज ओपन द ब्रैकेट माइनस x cos x माइनस sin x। बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। 4 आप खुद करेंगे, 5 खुद करेंगे, मैं 6 करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन हैं, आप खुद कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ बच्चों। तो y इज इक्वल टू e की पावर x sin 5x। तो फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सिंगल डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इट कम्स टू बी साइन, बच्चों साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन x की जगह पे कौन आया 5x, उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की x होता है cos 5x, तो 5 एज इट इज कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, x का डेरिवेटिव 1। तो फाइनली वी हैव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप इसमें से e की x चाहे तो कॉमन निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं निकालना तो आप ये लिख सकते हो 5e की x cos 5x sin 5x e की x। मुझे समझ लगी सबको? तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव को आप y1 से भी डिनोट कर सकते हो, y डैश से भी डिनोट कर सकते हो, f डैश x से भी डिनोट कर सकते हो। तो सिंगल डेरिवेटिव dy/dx को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, y1 y डैश f डैश x d/dx ऑफ fx, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो बच्चों यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा e की पावर x कॉमन ले सकते हो, अगर नहीं लेना तो आपको एक बार फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आप कॉमन लेके भी डेरिवेटिव कर सकते हो और विदाउट कॉमन भी कर सकते हो, तो आपकी चॉइस है। तो देखिए कांस्टेंट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार फिर डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इस पे प्रोडक्ट रूल, वो जो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ये हमें प्रैक्टिस हो गई है अब काफ़ी। फर्स्ट एज इट इज cos 5x का बच्चों माइनस साइन 5x और 5x का 5, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। बच्चों यहाँ पे भी प्रोडक्ट टू लगेगा, प्रोडक्ट टू लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यही रहेगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो साइन 5x का डेरिवेटिव, cos 5x और 5x का डेरिवेटिव 5। तो फाइनली वी हैव द आंसर d²y/dx²। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 का 25, बच्चों माइनस भी है साथ में, माइनस 25 e की पावर x साइन 5x 5 cos 5x e की पावर x, ये एंगल है बच्चों, 5 cos 5x e की पावर x प्लस साइन 5x e की पावर x प्लस 5 e की x cos, तो लाइक टर्म्स इकट्ठी कर देंगे तो e की पावर x साइन 5x, ये रही बच्चों टर्म।
ये माइनस के 25 है, ये 1 है, तो e की पावर x sin 5x कॉमन आ जाएगा, तो -25 + 1 -24 e की पावर x sin 5x। इसी तरह से ये 5 और 5 10 हो जाएंगे, टर्म्स दोनों सेम है, तो फाइनली वी हैव द आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। इट कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 6th। 7th एग्जैक्टली सेम है बच्चों। आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8, 7 आपके लिए छोड़ दिया है, ट्राई योरसेल्फ, क्वाइट इजी क्वेश्चन, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 8, given that y equals to tangent inverse x, find d square y over dx square। तो जैसा कि हम जानते हैं टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर होता है, तो बच्चों जहाँ तो आप इस पे क्वेश्चन टूल लगा लीजिए। अगर क्वेश्चन टूल नहीं लगाना, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, पावर रूल से इसको करता हूँ, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है, तो अगर ऊपर भी वेरिएबल होता तो हम क्वेश्चन टूल लगा देते। अभी भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी पावर -1 की तो पावर रूल लगा दिया। पावर रूल कहते हैं कि पावर को नीचे उतारो, एक पावर छोटी कर दो। पावर रूल, पावर को नीचे एक पावर छोटी कर दो और इस चीज का डेरिवेटिव d/dx ऑफ 1 + x स्क्वायर। तो फाइनली वी हैव द आंसर -1। बच्चों नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, नीचे ले जाओ, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, x स्क्वायर का 2x। तो फाइनली d square y over dx square is -2x over 1 + x square whole square। Answer। Okay, now we have question 9 और 10 बिल्कुल सिमिलर है। हम एक बता देते हैं, बाकी आप ट्राई करेंगे। 9th बता रहा हूँ, 10th खुद करेंगे आप। log of log x, तो बच्चों इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 बोलते हैं, तो बच्चों log x का डेरिवेटिव d/dx ऑफ log x 1/x। तो बच्चों x की जगह पे कौन आ रहा है, वो x की जगह पे चल जाएगा, और जो भी x की जगह पे जाता है उसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा। तो देखिए दिस इज 1/log x और d/dx ऑफ log x इज 1/x। तो बच्चों एक बार फिर डेरिवेटिव करना है, उसको आप y2 लिख सकते हैं। सिंगल डेरिवेटिव को y1 बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव को y1 कहते हैं। जहां तो क्वेश्चन टूल लगा लो, नहीं तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया पावर रूल लगा लो, इसकी पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो पावर रूल क्या बोलती है, पावर को नीचे उतारिए, एक पावर छोटी कर दीजिए। तो -1 में -1 किया, -2 और इसका d/dx। ओके, तो वी हैव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d square y over dx square, जहां y2 -1। बच्चों नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1/x, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। तो फाइनली ये x से x कैंसिल हो गया, तुम्हारा आंसर है 1/x log x का होल स्क्वायर 1 + log x। यहाँ पे छोड़ सकते हो, दिस इज अ फाइनल आंसर। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन 11, 12 एग्जैक्टली सेम है बच्चों। तो क्वेश्चन 11 करवाते हैं आपको। क्वेश्चन 11, y = 5 cos x -3 sin x, prove that d square y over dx square plus y = 0। Look here, given that y = 5 cos x -3x, तो बच्चों एक बार डेरिवेटिव किया, कांस्टेंट एज इट इज, cos का होता है -sin x, 3 एज इट इज, sin का होता है cos x। तो बच्चों dy/dx कितना बन जाएगा, -5 sin x -3 cos x। तो हमने एक बार फिर से डेरिवेटिव किया, d square y कांस्टेंट एज इट इज, sin का cos कांस्टेंट एज इट इज, cos का -sin। तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा,
ये बन जाता है। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज नोट करिए, जैसे ही मैंने इसमें से -1 कॉमन लिया तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इट इज नथिंग बट अवर गिवन y, ये तो y है, तो आप सिंपली इसको y लिख सकते हो। तो वी हैव प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। वेरी इजी सम्स। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों काफी आसान क्वेश्चंस हैं। y गिवन है cos इनवर्स x, फाइंड d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो बच्चों y हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, पर जो आंसर चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि y में लो आंसर इन टर्म्स ऑफ y दिखाना है। तो देखिए हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर y cos इनवर्स x है तो x क्या हो जाएगा, ये उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। दो बार इनवर्स हो तो इनवर्स खत्म हो जाता है, तो x को लिख सकते हैं बच्चों cos y, ठीक है। अगर यहाँ पे इनवर्स नहीं होता तो इनवर्स बन जाता है, अगर इनवर्स हो तो खत्म हो जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में। तो x की वैल्यू cos y आ गई, तो बच्चों x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, तो इधर y है इधर x है, तो डिफरेंशिएट both sides with respect to y, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं। तो हमें डेरिवेटिव x का किया विद रिस्पेक्ट टू y dy, क्योंकि इधर y की टर्म है, तो dy, तो बच्चों ये तो dx by dy बन गया। तो जैसे d by dx cos x का माइनस sin x होता है, दोनों सेम है, तो बच्चों ऐसे ही cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दोनों सेम है, सिंपली माइनस साइन y होगा। यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो ये माइनस साइन x है, यहाँ पे y है यहाँ पे y है, तो माइनस साइन y हो जाएगा सिंपली। पर हमें तो बच्चों dy by dx चाहिए, तो आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये इसके नीचे 1 है तो 1 ओवर हो जाएगा, माइनस को ऊपर ही रहने दीजिए, तो 1 ओवर साइन का होता है कोसेकेंट। तो आप देखिए dy ओवर dx आपके पास कोसेकेंट y आ गया। अभी आपको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों d by dx करना है दोनों तरफ, क्योंकि हमें तो डबल डेरिवेटिव चाहिए d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, तो d by dx हमें चाहिए इसका, तो देखिए माइनस कोसेकेंट y का। फाइन, लुक हियर, तो आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, तो बच्चों इसको बोलते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। कोसेकेंट माइनस को बाहर निकाला, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x, याद करिए माइनस कोसेकेंट x मल्टीप्लाई कोट x, यही होता है ना बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट x, इट इज माइनस कोसेकेंट x इनटू कोट x। पर हमें किसका चाहिए, कोसेकेंट y का। तो बच्चों क्या करोगे, x की जगह पे कोसेकेंट y का, तो x की जगह पे सिंपली y लिख देंगे। लेकिन ये दोनों x हैं तो आगे नहीं किया, यहाँ पे दोनों डिफरेंट है तो हमें y का भी तो करना है d by dx। आई होप क्लियर है सभी को। तो देखिए फाइनली वी हैव कोसेकेंट, माइनस को बाहर किया, कोसेकेंट x का होता है कोसेकेंट x कोट x, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ये y है ये x है, तो y का भी डेरिवेटिव जो x की जगह पे आया उसका डेरिवेटिव, तो ये माइनस कोसेकेंट का होता है माइनस, ये माइनस आगे आ गया, ये माइनस बाहर चल गया, कोसेकेंट का डेरिवेटिव कर दिया, और जो x की जगह पे आया उसका भी डेरिवेटिव, तो y का। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वी हैव dy by dx, तो dy by dx को हमने निकाला हुआ है इन टर्म्स ऑफ y, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस कोसेकेंट y, इसको आप 1 स्टोर कर दीजिए और यहाँ पे लीजिए यूजिंग 1, तो फाइनली वही है माइनस आगे कोसेकेंट स्क्वायर y इनटू कोट y इज द डबल डेरिवेटिव
in terms of y is our answer. Okay, so we have done the sum. Next we have question number 13. y equals to 3 cos log x प्लस 4 sin log x. तो बच्चों y गिवन है 3 cos जिसका एंगल log x है प्लस 4 sin, देखिए फिर से लिख रहा हूं, तो y हमें गिवन है 3 cos log x plus 4 sin log x. Show that, prove that x square y2 plus x y1 plus y equal to 0. तो बच्चों हमने आपको जैसा कि बताया है y1 को हम सिंगल डेरिवेटिव dy by dx बोलते हैं, y2 को हम बोलते हैं d square y over dx square. तो गिवन है y equal to 3 cos log x 4 sin log x. तो बच्चों y1 मीन सिंगल डेरिवेटिव dy by dx. अभी dy by dx लिख लो, आंसर में हम इसको y1 लिख देंगे. तो देखिए कांस्टेंट एज इट इज. तो बच्चों cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? मल्टीप्लाई होगा नहीं, माइनस sin x. लेकिन x की जगह पे कौन है? log x. उसका भी डेरिवेटिव करो. तो log x का डेरिवेटिव 1 over x होता है. तो इसके साथ 1 over x लिख दो. तो 1 over x लिखोगे तो ये आ जाएगा. इन द सेम वे 4 एज इट इज. साइन का क्या होता है? cos. sin x का cos x होता है. लेकिन x की जगह पे log x है, उसका 1 by x मल्टीप्लाई करना है, उसको ऐसे लिखेंगे. तो बच्चों देखिए दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x. आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों किया? ओके, तो आंसर की रिक्वायरमेंट है x के साथ बच्चों y1 मल्टीप्लाई हो रहा है. चेक करिए आंसर में. तो y1 क्या है? dy by dx. तो dy by dx के साथ हमें x चाहिए. तो x आंसर में चाहिए, तो मैंने ये x को डिनोमिनेटर से खत्म करना है. अगर आप डिनोमिनेटर में रहने दोगे और इस पे डबल डेरिवेटिव निकालोगे, आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन काफी मुश्किल बन जाएंगी. तो आसान करने के लिए मैंने ये x को dy by dx के साथ देखा और दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इसका फायदा मेरे को हुआ कि जब मैंने इस टर्म को 3 को अंदर ले गया और जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये x कैंसिल हो गया और ये x भी कैंसिल हो गया और 3 दोनों के साथ अंदर चल गया. आई होप क्लियर सबको. तो 3 बच्चों यहां तक था, ये 3 यहां तक था, 4 ये था. आई होप क्लियर. ठीक है बच्चों. तो 3 अंदर चल गया, ये आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 4 cos log x. तो बच्चों अगेन डिफरेंशिएट both sides with respect to x. बच्चों मैं एक बार फिर समझाऊंगा सेम क्वेश्चन को. देखिए पहले कंप्लीट करते हैं. तो वही है, इस पे प्रोडक्ट टूल लगेगा क्योंकि दो नंबर्स, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और बच्चों dy by dx का डेरिवेटिव अभी हम स्टार्टिंग में बताते हैं. डबल डेरिवेटिव d square y over dx square. फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऐसे लिखेंगे. प्रोडक्ट टू लगेगा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव वो तो 1 होगा. इधर बच्चों इक्वल टू कांस्टेंट एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल कौन है? log x. log x का डेरिवेटिव 1 by x. सेम वे 4 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव बच्चों कितना होता है? sin, एंगल कौन है? log x और log x का डेरिवेटिव x. सेम वे से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x. दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x स्क्वायर बन जाएगा, ये d स्क्वायर y by dx स्क्वायर. ये x से मल्टीप्लाई होगा, जब यहां पे x से मल्टीप्लाई करोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू -3 cos log x. और यहां पे x से मल्टीप्लाई होगा, x कैंसिल हो जाएगा बच्चों. और देखिए दोनों में मैंने -1 कॉमन ले लिया. इसका रीजन we have x square d square y over dx square, x dy by dx equal to
माइनस, तो दिस इज नथिंग बट y, इसको आपने y लिख दिया। तो देखिए बच्चों, इसको हम y2 बोल सकते हैं, हम बता चुके हैं, इसको y1 बोल सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, y को ट्रांसपोज किया, हेंस प्रूव्ड। वंस मोर, गिवन दैट y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। हमने यहाँ पे पहुंचना है, जब भी कोई ऐसी इक्वेशन प्रूव करनी हो तो डायरेक्ट निकाल के पुट करने से थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो उसकी पहचान है, आपने एक बार डेरिवेटिव किया तो डिनोमिनेटर में जो भी होता है ना बच्चों, कोशिश करो उसको खत्म करो। तो x कैसे खत्म होगा, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया। वैसे भी आंसर में x नजर आ रहा है dy by dx के साथ, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये आ गया। फिर एक बार फिर डेरिवेटिव किया तो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो यहाँ तक पहुंच गए। फिर x खत्म करने के लिए इसको भी x से मल्टीप्लाई, इसको भी दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी खत्म यहाँ भी खत्म। फिर यहाँ से -1 कॉमन लिया, क्योंकि ये एज इट इज आपका y बन गया, इसको छोड़ के y लिख दो, तो y को उधर ले जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। समझ आया सबको? तो बच्चों आज हमने आपको क्वेश्चन 13 तक करवा दिए हैं, तो टोटल 17 क्वेश्चंस हैं, तो आप ट्राई करेंगे बाकी सम्स, तो फिर हम ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।